आप में से ज़्यादातर बच्चों को कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद वो कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे जिनका अफ़सोस उन्हें ज़िंदगी भर होगा, और वो चाह कर भी अपनी सिचुएशन को वापस बदल नहीं पाएँगे, और इस बात का रिग्रेट उनको ज़िंदगी भर सताता रहेगा, और उनके आने वाले 3 से 4 साल पूरे बर्बाद हो जाएँगे। वो क्या गलती है आज की वीडियो में बताऊंगा, और आज की वीडियो मिस आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे जब कुछ बच्चे गलती कर बैठेंगे, लेकिन ये वीडियो अभी आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग वो गलती ना कर बैठे जो हज़ारों लाखों बच्चे हर साल करते हैं, जिस कारण उनका अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें एक बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाता। और इसलिए आज की वीडियो में जानेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, और टेंशन मत लो, मैं आपको सल्यूशन भी बताऊंगा, और मैं इसमें कैसे आपकी हेल्प करूंगा वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है 3 फेजेस में होता है, फर्स्ट फेज़ में, सेकेंड फेज़ में, और थर्ड फेज़ में। तीनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो इस पर एक डेडिकेटली वीडियो बनाई जा सकती है, और मैं पहले भी बना चुका हूँ, बट अगर अभी बताऊँ शॉर्ट में आपको कि फर्स्ट फेज़ में, सेकेंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक आपको फर्स्ट फेज़ में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो होपफुली आप लोग कर चुके होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSES पोर्टल। सेकेंड फेज़ में जो है आपको प्रेफरेंस शीट भरनी पड़ती है, एंड थर्ड फेज़ में होता है आपका सीट अलोकेशन। अब ये क्या है उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो है आपका एक थर्ड फेज़ है सीट अलोकेशन का। अब देखो यार, ये सीट अलोकेशन किस बारे में बात हो रही है। सीट अलोकेशन यानी कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग कोर्स है, उनमें से एक सीट आपको दे दी जाएगी। ऐसे ही फ्री में नहीं दे दी जाएगी, जो आपके प्रेफरेंस शीट है उसके बेसिस पे आपको एक सीट दे दी जाएगी। आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके कैटेगरी के बेसिस पे, आपके प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसी को कहा जाता है सीट अलोकेशन। देखो दोस्तों, सीट तो अलोकेशन हो जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे यहाँ पे छोटे भाई बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों का सीट अलोकेशन हो जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे तब होती है, सीट तो अलोकेशन सबको अलॉट हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को सीट मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद वो कर देते हैं कुछ गलतियाँ। और दोस्तों, सबसे बुरी बात पता है क्या है, ये जो सीट अलोकेशन के दौरान बच्चे जो एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, इनमें उनकी गलती होती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होता है। और मुझे इस बात का दिल से बुरा लगता है कि इतने सारे क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों के बारे में ढंग से बात नहीं करते हैं, क्यों, और ना ही बताते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ये आपका फ्यूचर, आपका कॉलेज, आपके आने वाले 3 से 4 साल डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई अच्छे से बात नहीं करता है। बट मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो हर साल लाखों हज़ारों बच्चों के साथ वो गलती करते हैं, और उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिलता, या मिलता भी है तो एक नॉर्मल कॉलेज में मिल जाता है, जिससे जिससे वो ज़्यादा बेटर कॉलेज डिज़र्व करते थे। वैसा आप लोगों के साथ मैं नहीं होने दूँगा। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, इसका सल्यूशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से ज़रूर देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपके आने वाले 3 से 4 साल बचा लेगी, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर नहीं देखना है तो अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस बच्चे जो हैं, जो सच में बेटर करना चाहते हैं और सच में असली गाइडेंस लेना चाहते हैं, उन्हीं को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। खैर, शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि सीट अलोकेशन जो है ये आपका थर्ड राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में आपने फॉर्म फिल किया, सेकंड राउंड में प्रेफरेंस शीट भरी, थर्ड राउंड में आपको सीट अलोकेट होती है, यानी कि आपको एक कोर्स और एक कॉलेज मिल जाता है, जो भी आपके मार्क्स या कैटेगरी होती है उसके बेसिस पे। कॉलेज तो मिल जाता है, उसके बाद आपको आपके पोर्टल पे 2 ऑप्शन दिखते हैं, पहला अपग्रेड का, दूसरा फ्रीज का। बहुत सारे बच्चों को इन वर्ड के बारे में पता नहीं है, तो टेंशन मत लो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। अपग्रेड करना, अपग्रेड करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना या बढ़ाना, या ऊपर की साइड अपवर्ड शिफ्ट कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अपग्रेड करने का मतलब है कि मान लो आपने जो है अपनी प्रेफरेंस शीट भरी, फर्स्ट पे आपने हिंदू रख दिया, सेकंड पे आपने मान लीजिए मिरांडा हाउस रख दिया, और थर्ड पे आपने KMC यानी कि किरोड़ीमल कॉलेज रख दिया, और फोर्थ पे आपका जो है अपने देशबंधु कॉलेज रख दिया। अभी बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, देशबंधु। और फिफ्थ पे आपने रख दिया हंसराज कॉलेज, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपका सीट अलोकेशन हुआ तो आपको हंसराज कॉलेज अलॉट हो गया। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देशबंधु शायद जिन भी बच्चों ने रिसर्च की होगी, थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो उन्हें पता होगा देशबंधु एक नॉर्मल लेवल का कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज भी नहीं है।
जो आपको नॉर्थ कैंपस के या फिर साउथ कैंपस के बेटर कॉलेज को टक्कर दे सके। ये एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है। तो आपको सपोज करो मिला 5th नंबर का हंसराज कॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। आपको मिला 5th नंबर का हंसराज कॉलेज, ठीक है। और 4th पे था आपके देशबंधु कॉलेज, और 3rd पे था आपके किरोड़ीमल कॉलेज। इतना ही बताते हैं, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। आपको मिला 5th पे हंसराज कॉलेज। अब अपग्रेड बटन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपग्रेड किया तो इसका मतलब अभी जो आपको कॉलेज मिला है, यानी अभी जो आपको हंसराज कॉलेज मिला है, इससे ऊपर के कॉलेज आपको मिलेंगे। ऊपर के कॉलेज ये मत समझो कि इससे बेटर कॉलेज ही मिलेंगे, यानी टॉप के कॉलेज मिलेंगे। इससे ऊपर के कॉलेज मतलब आपकी जो प्रेफरेंस शीट है उसमें आपको ऊपर का कोई भी कॉलेज मिल सकता है, यानी ऊपर के 4 कॉलेजेस जो मैंने बताया उसमें से कोई भी मिल सकता है। जहाँ पे भी सीट खाली होगी, जो भी कोर्स में आपने भर रखा होगा उसमें अगर सीट वेकेंट हुई यानी खाली हुई, आपको वो कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। ये होता है अपग्रेड करने का मतलब। अपग्रेड करने का मतलब आपकी प्रेफरेंस शीट में आपको जहाँ पे भी सीट अलॉट हुई उसके ऊपर के कोर्सेज या कॉलेज में आपको अपग्रेड करके सीट या उस कोर्स या कॉलेज आपको मिल सकता है। अपग्रेड का सिंपल सा मतलब ये होता है। अब देखो, अपग्रेड के बारे में 3 बेसिक चीज़ें मेरे को बतानी थी आपको। पहला कि अपवर्ड कॉलेजेस होंगे, मतलब आपने जो भी कॉलेजेस फिल किया उस पर डिपेंड करता है कि ऊपर के कॉलेज। ये मत सोचना कि 6 नंबर का कॉलेज आपने कोई भरा था और आपको 6 नंबर का कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपको मिला है, आपका 5th नंबर पे मिला है, अगर 10th नंबर का कॉलेज मिला है तो ऊपर के जो 9 कॉलेजेस हैं उसी में आपका अपवर्ड मूव करेगा, यानी ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे। नीचे आपने चाहे बहुत अच्छे कॉलेज रखे हो, बहुत अच्छा कोर्स रखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ये आपके प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग होगी। अपवर्ड कहने का मतलब ये मत सोच लेना कि भाई मैं हंसराज में पढ़ रहा हूँ तो मुझे हिंदू मिल जाएगा, क्योंकि अपवर्ड मतलब तो ऊपर के कॉलेजेस होते हैं ना। ऊपर के मतलब टॉप कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऊपर के कॉलेजेस मतलब आपकी प्रेफरेंस शीट के ऊपर के कॉलेजेस जो हैं उसमें आपको मिलेगा। अब हो सकता है आपने ऊपर बेकार कॉलेज रख दिया हो या बेकार कोर्स रख दिया हो। यहाँ पे बेकार कहने का मतलब ये मत सोचना कि बिल्कुल ही घटिया कॉलेज है। बेकार इन द सेंस कि आपका इंटरेस्ट ना हो, या फिर उससे बेटर आपको मिल सकता है, आपने ऑफ कैंपस का भर दिया तो वो आपको मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि अपग्रेड में हमेशा बेटर कॉलेज ही मिलेगा या टॉप के कॉलेज मिलेंगे। ऊपर में आपने जो भी कोर्सेज फिल कर रखे होंगे, जो भी कॉलेज फिल कर रखा होगा, वो आपको मिल सकता है। अब ये जो मैंने सिनेरियो बताया तो हो सकता है आपको देशबंधु ना भी मिले, वहाँ पे सीट नहीं खाली होगी तो आपको 3rd नंबर का कॉलेज भी मिल सकता है। लेकिन वी नेवर नो, हम कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। ऊपर के कॉलेजेस में कहीं पे भी आपको मिल सकता है। अपग्रेड में एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर बच्चे खुश हो गएंगे, अरे बढ़िया ही तो है, अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड में मैं ये बता दूं कि अगर आपको, जैसे कि आपको 5th नंबर का कॉलेज मिला था, आपने अपग्रेड किया, आपको 5th पे हंसराज मिला था, आपने अपग्रेड किया, मान लो आपको 4th नंबर वाला ही मिल गया, आपने रिस्क खेला कि अरे नहीं मिलेगा और मिलेगा तो हम वापस बदल लेंगे। 4th नंबर का कॉलेज मिल गया और अब आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे को तो वापस 5th नंबर का ही कॉलेज चाहिए, हंसराज कॉलेज चाहिए, मैं देशबंधु में नहीं पढ़ूंगा, ये बेकार कॉलेज है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। घंटा कोई भी नहीं सुनेगा आपको। अपग्रेड का मतलब ही ये होता है कि अपग्रेड अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करो। अपग्रेड किया मतलब कि अब आपको वापस वो वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, आपकी जो पुरानी सीट थी वो आपने छोड़ दी। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आपको सीट मिली आप उससे खुश नहीं हो, इसलिए आप अपग्रेड कर रहे हो। उन्हें थोड़ी पता है कि आप देख रहे हो कि अच्छा कॉलेज है बेकार कॉलेज है। उनके लिए अपग्रेड का मतलब है आपको जो हमने सीट दी आप उससे खुश नहीं हो, आप उससे ऊपर के कॉलेजेस चाहते हो। इसलिए अपग्रेड करने के बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो वापस पुराने कॉलेज पे आप या पुराने कोर्स पे आप नहीं आ सकते। ये बात क्लियर होना चाहिए। आई होप समझ चुके होंगे कि अपग्रेड मतलब क्या होता है, कि आपने जो कॉलेज मिला उसके ऊपर के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ऊपर के कॉलेजेस आई मीन आपके प्रेफरेंस शीट के ऊपर के कॉलेजेस। अब बात करते हैं फ्रीज का मतलब क्या होता है। अब देखो दोस्तों, फ्रीज का मतलब ही होता है जमा देना। अगर शुद्ध हिंदी में बात करूँ, फ्रीज मतलब किसी भी चीज़ को स्टेबल कर देना या फिर रोक देना। इसी तरीके से सीट अलोकेशन में भी फ्रीज का मतलब होता है जहाँ पे आप हो वहीं पे आप रुकना चाहते हो। सपोज करो आपको 5th नंबर का ही, आप ही का मैं सिनेरियो लूँ, जिसमें ये अगर एक बच्चे का मान के चले, उसको 5th नंबर पे जो कॉलेज मिला था हंसराज मिला था, और वो अब खुश है, वो कह रहा है कि ठीक है भैया मिल गया, अच्छा कॉलेज है, मेरे को डीयू का ठीक ठाक कॉलेज टॉप कॉलेज ही मिल गया, अब मैं नहीं करना चाहता, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, ये अपग्रेड का झमेला बहुत ख़राब है, वेट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। या फिर ऊपर के बेकार कॉलेज भी मैंने जैसे देशबंधु दे दिया, अगर वो मिल गया तो मैं क्या करूँगा। इसलिए उसने सोचा कि नहीं, मैं इसी कॉलेज पर रहना चाहता हूँ और इसी कॉलेज में जो भी मुझे कोर्स मिला है मैं उसी में रहना चाहता हूँ। तब वो दबाएगा फ्रीज़ का बटन। ठीक है, तो फ्रीज़ का मतलब होता है कि आपका कॉलेज जो है फिक्स हो चुका है। आपको जो भी हमने कॉलेज और कोर्स प्रोवाइड किया वो आप चाहते हैं, आपको पसंद आया, इसलिए आप फ्रीज़ बटन दबा रहे हैं। तो फ्रीज़ करने का मतलब कॉलेज फिक्स हो चुका है, जो भी आपको मिला है अब आपको उसी में 3 से 4 साल
बिताने पड़ेंगे कॉलेज में। दूसरा, फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये मत सोचना कि अब 1-2 दिन कॉलेज गए या फिर लोगों से पता चला कि यार ये कॉलेज तो अच्छा है ही नहीं, तो जाके मैं अपग्रेड का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही आपने फ्रीज़ का बटन दबाया, आपका अपग्रेड का बटन कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब फ्रीज़ का बटन, मतलब कि आपने फ्रीज़ का बटन यहाँ पे किया क्लिक, अपग्रेड का ऑप्शन ही हट जाएगा पोर्टल से ही, ख़त्म। फिर मत सोचना कि मेरे को ऊपर का कॉलेज चाहिए, अपग्रेड का फिर कोई चांस नहीं, और नीचे का भी कॉलेज नहीं मिलेगा। जो आपको कॉलेज मिल चुका है वही आपका मिल चुका है, वही आपका फिक्स हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज़ क्या होता है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको शायद लग सकता है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप समझने बैठोगे तो। और अगर फिर भी है तो आपका भैया किस लिए है। टेलीग्राम का ग्रुप मैं बना चुका हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी जो बच्चे नहीं जुड़े वहाँ पे जुड़ जाओ, और कमेंट सेक्शन भी तो आप ही लोगों का है, जाओ पूछो, मैं आपको सबको रिप्लाई करूँगा। उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो। बाकी अगर रिप्लाई से समझाने वाले हुआ तो मैं रिप्लाई करके आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसा ये एक सिस्टम है जहाँ पे अपग्रेड करोगे तो एक जुए वाला सिस्टम है कि ऊपर जाओगे तो नीचे का खो बैठोगे, और अगर नीचे का ही क्लिक करके रह लिया तो ऊपर की अच्छी चीज़ें खो दोगे। इसलिए अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी प्रेफरेंस शीट पे ध्यान देनी है। मैं सच बताऊँ, मेरे को जो कॉलेज मिला था ना, मैंने अपग्रेड का बटन दबाया था। मेरे को अगर ऊपर का कोई भी कॉलेज मिल जाता मैं कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शीट ही उस तरीके से बनाई थी कि अपग्रेड होगा तो अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, बेकार तो कभी मिलने के चांसेस है ही नहीं। हाँ, थोड़ा 1% था, मैंने एक कोर्स रखा था, बट अगर वो भी मिल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फिर भी खुशी होता। और थोड़ा 1-2% का चलता है, लेकिन आप बड़े बड़े ब्लंडर कर दो कि भाई आपको हमेशा से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था, आपने ऊपर संस्कृत ऑनर्स रख दिया। ये तो बिल्कुल ही कोई मेल नहीं खा रहा ना। हिस्ट्री ऑनर्स रखोगे तो समझ आ रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा मैच कर रहा है, सेमी फील्ड है। लेकिन संस्कृत ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा है, समझ रहे हो? कोई उसका मैचअप ही नहीं है, कुछ भी उसमें लिंकेज ही नहीं है। तो ये चीज़ें गलती मत करना। और संस्कृत ऑनर्स की कट ऑफ भी कम जाती है, तो अगर मिल गया ना तो गंदा वाला फंसोगे, फिर चाहकर भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हर साल हज़ारों लाखों बच्चे डीयू में आ तो जाते हैं, लेकिन 3 से 4 साल घुट घुट के जीते हैं, मर मर के जीते हैं, क्योंकि उन्हें कोर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, कॉलेज अच्छा मिल जाता है। तो खैर वो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बट इसका सोल्यूशन ये है कि प्रेफरेंस शीट अच्छी बनाओगे। प्रेफरेंस शीट बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, और अगर आपने बना लिया है तो मैंने कहा आपको ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, और आप अपनी इमेज भेज सकते हो मेरे को, अपनी पीडीएफ भेज सकते हो प्रेफरेंस शीट की। मैं बता दूंगा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती नहीं है, कैसे क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसलिए वो मैंने ग्रुप बना लिया है, और वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, तो प्लीज़ उस ग्रुप से जुड़ जाना। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड अगर आपने लास्ट तक देखा है तो दिल से थैंक यू। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे, और मुझे पता है आप लोगों ने लास्ट तक देखा, आप लोग सीरियस हो और आपको कॉलेज अलॉट होगा, और आप ये सब घटिया चीज़ें या गलती जो है कर बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, वो नहीं करोगे। मुझे इस बात की खुशी है। बाकी और भी जैसा मैं बता रहा हूँ कि और भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करके सारी चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें फ्री में गाइडेंस दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे इतने सारे बच्चों के मैसेजेस ले रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सही से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुँचे और उन सभी को एक रियल और एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, वो भी टाइमली। तो इसलिए दोस्तों चैनल को शेयर कर देना, और चैनल से जुड़ जाओ अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतर वीडियोस आने वाली है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।